नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं नवआज़ाद भारत न्यूज़। हम बात करेंगे ज़मीनी जगलरों की। इंदौर में वैसे तो ज़मीनी जगलरों की कमी नहीं है। हम बात करें ज़मीनी जगलर, भूमाफिया या ज़मीन के ऐसे कबर बिज्जू जो किसी की ज़मीन में कैसे घुस जाते हैं और ऐसे घुस जाते हैं कि उसकी ज़मीन कब कहाँ कैसे गायब हो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें कुछ ऐसे बिल्डर्स और भूमाफिया हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन के साथ साथ किसी दूसरे की, एक गरीब व्यक्ति की ज़मीन को भी अपनी ज़मीन में मिलाकर अब उसमें कॉलोनी काट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंदौर के मालवीय नगर की, जहां पर सुयस कंस्ट्रक्शन नाम की एक संस्था ने अपनी ज़मीन के साथ साथ एक पीड़ित व्यक्ति की ज़मीन को भी अपने में कब्जे में ले लिया और सरकारी ग्रीन बेल्ट की ज़मीन को भी अपने कॉलोनी में मिलाकर अब उस पर एक टाउनशिप काट रहे हैं। जब इस बात की जानकारी नवआज़ाद भारत की टीम को लगी तो नवआज़ाद भारत की टीम उस पीड़ित पक्ष से मिली और उसकी परेशानी जानी। पीड़ित पार्वती बाई ने बताया कि दिनेश डागा नाम का एक व्यक्ति जिसकी ये संस्था है, उसने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। देखिए रिपोर्ट। ये 51/2 ये कितनी बार पंचनामा बन गया, कितनी बार में यह आ चुकी गार्ड मेरे को अंदर नहीं आने देते। ये ज़मीन मेरी ग्रीन बेल्ट में नहीं है, मेरी आवास में है ना। ग्रीन बेल्ट में उनकी ज़मीन है, रास्ता मेरे इस पे से आ रहा है। मेरी ज़मीन का कोई निर्णय नहीं हो रहा। मेरे को मेरी ज़मीन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को 1 इंची ना किसी की चाहिए ना, मेरी ज़मीन मेरे को निकाल के दो। आपने भी शिकायत की? शिकायत पहले करी थी पर अब मैं अकेली 23 साल से विधवा औरत हूँ। अब कहाँ जाओ भटकूंग में अकेली। विधवा औरत की सुनवाई होती है, आप भी लेडीज़ हो, लेडीज़ को कौन सुनवाई करता है। पटवारी जो अपने जाकिर हुसैन थे, उनके सिर्फ सिग्नेचर से नक्शा में चेंज किया और उस आधार पर बोल रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन उस तरफ आएगी जबकि ज़मीन इस तरफ आएगी। अच्छा, आप बोल रहे कि ज़मीन इस साइड है? हाँ, वो इस साइड पुराना कपड़े के नक्शे में देख लें, अपन टीएमसी में देख लें और सैटेलाइट नक्शे में देख लें, सब जगह ज़मीन का स्पॉट ये आ रहा है, लेकिन अब बता रहे हैं कि वो उस तरफ आएगा। अच्छा, दादा जी क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं? दादा जी यही कह रहे हैं कि बोले भैया नक्शे में दुरुस्ती हो जाए, उसके बाद जो भी हो वो करेंगे। मैडम क्या बोल रही है? मैडम कह रहे हैं कि ठीक है, बोला अब एक बार नक्शे का दुरुस्ती का और बोला अधिकारियों से भी बात कर लें क्या है क्या नहीं है इसमें, इसके बाद हम बताते हैं। ये मंडी का निर्माण किसका हो रहा है? ये अशोक डागा जी का ही हो रहा है, अच्छा, उन्हीं का हो रहा है। राजेश मंगल जी और अशोक डागा।